हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस विद प्रवीण में। हमारा जो सीरीज थी हमारी साइंस बायोलॉजी सेक्शन को लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका सेकंड पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं आप सबको। फर्स्ट पार्ट आप सबने उम्मीद है देखा होगा और उसको अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो को शेयर करिए, इससे हमको और अच्छा मदद मिले ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपको ले आकर के दे सकें। आइए आज हम बात करते हैं पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में हम बात कर रहे हैं ऐसे ऑर्गन्स जो कंसिस्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, हमने पहले वीडियो में डाइजेशन की डिफिनीशन पढ़ ली थी और उसके स्टेजेस पढ़ लिए थे। अब हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गन्स जो रिलेटेड होते हैं हमारे डाइजेशन से। ठीक है, तो उनमें से पहला आइए बात करते हैं। पहला ऑर्गन हमारा आता है वो है हमारा माउथ। क्या आता है हमारा माउथ, या जिसे हम क्या बोलते हैं बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा पहला ऑर्गन कौन सा होगा, क्योंकि हम खाना ईट करते हैं, इनटेक करते हैं। पहला स्टेज था हमारा इंजेशन। तो इंजेशन कहाँ के थ्रू, हम माउथ के थ्रू करते थे, है ना। तो जो हमारा माउथ है उससे हमने खाने को इनटेक किया। तो सबसे पहले फूड का जो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है वो होता है हमारे माउथ से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर डाइजेशन स्टार्ट एक्चुअली में स्टमक से होता है कि माउथ से। तो माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और फैट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो आइए पता करते हैं माउथ का क्या रोल होता है हमारे डाइजेशन में। तो हमारे माउथ में पाए जाते हैं टीथ, है ना, टीथ। ठीक है, हमारे जो ह्यूमन टीथ हैं वो पाए जाते हैं। और ह्यूमन टीथ काम क्या करते हैं आप सबको मालूम है। फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, है ना। और तोड़ने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स करने का काम कौन करती है, हमारी टंग। तो टंग हमारा दूसरा ऑर्गन हो गया टीथ के बाद। तीसरा ऑर्गन हमारा हो गया सलाइवरी ग्लैंड हमारी, जो कि सलाइवा में और बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। तो आइए पता करते हैं सबसे पहले टीथ के बारे में। तो ह्यूमन टीथ के बारे में बात करें तो हमारे जो ह्यूमन टीथ है आप सबको पता है हम होमोडोंट हैं कि हेटेरोडोंट हैं, यानी समदंती या विषमदंती। तो एक्चुअली में हम कैसे हैं, हम सब हेटेरोडोंट, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट। मतलब सभी के दांत, सारे के सारे दांत एक बराबर नहीं होते। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ह्यूमंस आर हेटेरोडोंट नॉट होमोडोंट। ठीक है, यानी कि हम सब विषमदंती होते हैं, समदंती नहीं होते। फिर आगे हम बात करेंगे जो हमारा दांत है वो पूरी लाइफ साइकिल में 2 बार आता है, इसीलिए हम डाइफोडोंट भी कहलाते हैं। मतलब हमारा दांत पूरे लाइफ साइकिल में 2 बार आता है। एक बार मिल्क टीथ जो कि 0 से लेकर के 8 साल के 8 या 9 साल तक के बच्चों में रहता है। फिर उसके बाद जब वो टूटता है तो परमानेंट टीथ आते हैं। तो एक होता है मिल्क टीथ जिसे हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं, और दोबारा टीथ आता है वो कौन सा हो जाता है, हमारा परमानेंट टीथ, है ना। आप सब जानते हो कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, तो देयर आर 32 टीथ इन अवर माउथ। ठीक है, अब उन 32 में कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के दांत होते हैं, आइए उनको समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टीथ है वो 4 टाइप से होता है। पहला टीथ जो हमारा है वो है इंसीजर, है ना। इंसीजर के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पहले टीथ के बारे में बात करें। तो हमारा पहला टीथ कौन सा है, पहले टाइप का, तो हमारा पहला टीथ है हमारा इंसीजर। ठीक है, इंसीजर का क्या काम करता है, इंसीजर हमारा किसी भी फूड सब्सटेंस को कटिंग करने का काम करता है, राइट। ठीक है, अभी हम समझेंगे इनकी नंबर, हम एक डेंटल फार्मूला बताएंगे आपको, जिससे आपको इनका एग्जैक्ट नंबर आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कौन से टाइप के दांत की संख्या कितनी हमारे दांत में होती है। ठीक है, तो पहला टीथ हमारा कौन है, इंसीजर, जिसका काम क्या होता है, कटिंग करना। जैसे हम एप्पल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस खाते हैं जिसको कुतरना पड़ता है, ठीक है, तो हम कुतरना या काटना या बाइट करना, वो कौन सा टीथ होता है, हमारा इंसीजर। ठीक है, दूसरा टीथ हमारा कौन सा, सेकेंड टाइप का टीथ हमारा कौन सा है, जिसे हम बोलते हैं कैनाइन। कौन सा बोलते हैं, कैनाइन। आप सबने देखा होगा हमारे इंसीजर के सामने बगल में 2 नुकीले दांत हैं अगल बगल, वो नुकीले दांत क्या कहलाते हैं, कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है, किसी भी फूड सब्सटेंस को टीयर करना। ठीक है, यानी चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, हमारा कैनाइन। ठीक है,
अब अगली बात करें हम, तो थर्ड नंबर है हमारा प्रीमोलर का, प्रीमोलर, और एंड फोर्थ लास्ट है हमारा मोलर। ठीक है, इन दोनों से हम च्युइंग करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? च्युइंग, इनसे हम चबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे चारों दांत आप समझ गए। मोलर को हम विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं। मोलर को किस नाम से जानते हैं हम? विजडम टीथ भी कहा जाता है हमारे मोलर को। ठीक है, तो मोलर क्या है हमारा? विजडम टीथ। प्री मोलर और मोलर का काम क्या होता है कि चबाने का काम होता है। ठीक है, कैनाइन का काम होता है टीयर करने का, नहीं चीरने फाड़ने का काम करता है हमारा कैनाइन। और इंसीजर क्या काम करता है? किसी भी फूड सब्सटेंस को काटने का काम करता है, बाइट करने का काम या कुतरने का काम करता है हमारा कैनाइन, सॉरी इंसीजर, है ना। अब आइए हम पता करते हैं, अभी आपने पढ़ लिया कि ह्यूमन टीथ कैसा होता है हमारा। वी आर हेटेरोडोंट। हम कैसे होते हैं? हम क्या हैं? हमारे दांत कैसे हैं? हमारे दांत हैं हेटेरोडोंट। ठीक है, एंड ऑलवेज, सॉरी हम पता करें एक बार, तो हमारा दांत जीवन में 2 बार आता है, तो वी आर ऑल्सो डाइफोडोंट। ठीक है, क्या बोले हम? वी आर ऑल्सो डाइफोडोंट, मतलब हमारे जीवन में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए हम डाइफोडोंट भी होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। आइए हम डेंटल फार्मूला की बात कर लेते हैं। डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 करके, ऐसा हम डेंटल फार्मूला बनाते हैं। आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, 2 1 2 3 इंटू 2, ये हमारा डेंटल फार्मूला होता है। ये क्या होता है हमारा? डेंटल फार्मूला। ठीक है, यानी ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। ऐसा ही हमारा 2 ऊपर के इंसीजर, 2 नीचे इंसीजर, एक हमारा कैनाइन होता है, और फिर 2 ऊपर प्रीमोलर और 2 नीचे प्रीमोलर, 3 ऊपर मोलर और 3 नीचे मोलर। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो हम इनसे 2 से इंटू करते हैं, तो 2 2 जा 4 और 4 नीचे ही, तो इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएगी? 8, है ना। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4 इंसीजर ऊपर और 4 इंसीजर नीचे, तो कुल इंसीजर कितने हो जाएंगे हमारे? 8। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, कितने हो जाएंगे? 9, 4 के 9 हो गए। अब प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी? तो वही 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 4 4, 8 हमारे प्रीमोलर की संख्या हो जाएगी। अब मोलर की तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 6 12 हमारे कितने? 12 हमारे टीथ कितने हो जाएंगे? मोलर के हो जाएंगे। तो आप इनको जब ऐड करोगे तो कुल 32 टीथ हमारे दांत में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या ऐसे आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो ये हमारा काम था हमारे टीथ का। हमारे टीथ का काम क्या होता है? बेसिकली हमारे टीथ का काम होता है आपके फूड सब्सटेंसों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको पाचन के लिए तैयार करना, इतना काम होता है हमारे टीथ का। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दूसरे ऑर्गन की, जो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, या सलाइवा का काम क्या होता है हमारे डाइजेशन में, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया? सलाइवा। अगला हमारा ऑर्गन कौन सा है? अगला हमारा ऑर्गन है सलाइवा। और सलाइवा कहाँ से बनता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से बनता है हमारा सलाइवा। ठीक है, हमारे मुंह में कुल कितनी सलाइवरी ग्लैंड हैं? तो 3 सलाइवरी ग्लैंड हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड पहली होगी, दूसरी हो गई सब मैंडिबुलर, और लास्ट है आपका सब मैंडिबुलर, एक मिनट, UR, और लास्ट है आपका सबलिंगुअल, है ना। तो ये 3 हमारी सलाइवरी ग्लैंड है जो हमारे माउथ में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है हमारी पैरोटिड, जो हमारे कान के पास होती है। इसका लोकेशन कहाँ होता है? हमारे ईयर के ठीक नीचे।
और सबसे छोटी है हमारी सबलिंगुअल। ठीक है, अब बात करें सलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है हमारा, सलाइवा। और सलाइवा का काम क्या होता है डाइजेशन में, तो सलाइवा का काम होता है भोजन को थोड़ा सा क्या करना, चिपचिपा बनाना, थोड़ा सा पैची बनाना, जिससे भोजन चिपचिपा हो जाता है और भोजन को ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम बोलस बोलते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि बोलस क्या है। बोलस हमारे द्वारा इंटेक किया हुआ फूड, जिसको हम पहले वो सॉलिड था, हमने उसको बाइट किया और फिर हम इसमें लिक्विडिफाइड, हम सलाइवा से इसको लिक्विफाई करके हम क्या बना देते हैं, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, जो कि बोलस कहते हैं। तो सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला एंजाइम है हमारा अमाइलेज, या उसे हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, है ना। या इसका एक और नाम है, टाइलिन, जिसमें पी साइलेंट होता है। ठीक है, टाइलिन इसका एक और नाम है, इसे हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टार्च का पाचन करना, स्टार्च का डाइजेशन। ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए जब भी कभी आप रोटी खाते हो और देर तक चबाते हो तो रोटी धीरे धीरे मीठी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि जो उस रोटी में मौजूद स्टार्च था, वो स्टार्च अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। और कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है, स्टार्च, और वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। दूसरा एंजाइम कौन सा है, तो दूसरा एंजाइम है हमारा लाइपेज, है ना। लाइपेज भी हमारे लार में पाया जाता है, जो कि पार्शियली फैट का डाइजेशन माउथ में करता है। तो हमारे माउथ में किस किस फूड सब्सटेंस का डाइजेशन होता है, तो केवल कार्बोहाइड्रेट का नहीं, फैट का भी डाइजेशन हमारे माउथ में ही या बगल कैविटी में होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे सलाइवा का काम। अब सलाइवा मिक्सिंग करने का काम कौन करता है, तो सलाइवा मिक्सिंग करने का काम कौन करता है, सलाइवा मिक्सिंग करने का काम हमारी टंग करती है ना। सलाइवा मिक्सिंग करने का काम कौन करती है, टंग करती है, राइट। ओके, T1 जी हुई, टंग कर दी है। ठीक है, बात समझ आई, इतना काम हो गया हमारे सलाइवा का। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं आगे हमारा ये बकल कैविटी का काम हो गया। माउथ में क्या क्या ऑर्गन्स थे वो हमने बताया, और किसका कहाँ काम कैसे होता है वो भी हमने आपको बताया। अब अगली बात हम करते हैं। आप सबको मालूम है, आपने पिछले उसमें पढ़ा है कि सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, इसके बाद लास्ट था हमारा इजेशन, राइट। ये कहाँ होता था, इंजेशन हमारे माउथ में। ठीक है, डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। ओके, ये कहाँ होता है हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कौन कौन सी, दोनों इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल दोनों। ठीक है, लार्ज और स्मॉल दोनों। और ये कहाँ टिक होता है, ये होता है एनस में। इतनी बात आपने पढ़ ली थी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, हमने ये आपको बता दिया कि माउथ में क्या क्या होता है। तो माउथ में सबसे पहले आपके टीथ आते हैं, और टीथ के बारे में हमने आपको बता दिया, टीथ का क्या स्ट्रक्चर, क्या काम होता है वो भी आपने देख लिया। आपने यहाँ देखा सलाइवा में क्या क्या होता है वो भी आपने देख लिया। अब आपने देखा इसी में टंग को पढ़ा। ठीक है, टंग का काम क्या होता है, सलाइवा को मिक्स करना। ठीक है, ओके। अब अगली हम बात करने आएंगे, तो कहाँ आएंगे, स्टमक के पास। तो माउथ से स्टमक को जोड़ने का काम कौन करती है,
तो वो एक फूड पाइप है जिसे हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो आइए हम बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं, जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला हमारा माउथ था, इसके बाद कौन आएगा? ईसोफेगस आएगा, राइट? कौन आएगा? ईसोफेगस। इसके बाद हमारी स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद हमारा एनस। इस दौरान बहुत सारी ग्लैंड्स भी, जैसे लीवर, पेनक्रियाज, ये सभी आएंगे, इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। पर अभी आप ये समझिए कि माउथ आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद आप पढ़ रहे ईसोफेगस। तो ये क्या काम करती है? ये केवल जंक्शन पॉइंट का काम करती है। ये माउथ को स्टमक से जोड़ने का काम कौन करती है? हमारी ईसोफेगस, ठीक है। और ये पूरे ऑर्गन्स को मिला करके एक एलिमेंट्री कैनल बन रही है। क्या बन रही है? एलिमेंट्री कैनल। इस पूरे ऑर्गन को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो एलिमेंट्री कैनल, जिसकी लंबाई 9 मीटर की होती है। अप्रॉक्स 9 मीटर की लंबाई हमारे एलिमेंट्री कैनल की होती है। माउथ के बाद नंबर आता है हमारा ईसोफेगस, जो कि हमारे भोजन को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और लगभग 25 सेंटीमीटर की क्या होती है? इसकी लंबाई होती है किसकी? ईसोफेगस की। और इससे फूड पास होकर के, माउथ से पास होकर के स्टमक तक जाता है, इसीलिए हम इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में ग्रास नली के नाम से जानते हैं। हिंदी वाले बच्चे भी समझते जाएंगे। तो इसको हिंदी में क्या नाम से जानते हैं? ग्रास नली। इसे आप सब जानते हो, माउथ यानी मुंह कहते हैं इसको, स्टमक यानी आप आगे आप पढ़ेंगे। तो अब आइए बात करते हैं हम स्टमक की। स्टमक हमारा कैसा होता है और स्टमक में फूड कैसे, माउथ से फूड कैसे ट्रांसफर हुआ हमारे स्टमक में, आइए उसको भी देखते हैं। तो हमारे माउथ से बकल कैविटी से फूड का ट्रांसफर स्टमक में हुआ। कहाँ हुआ? स्टमक में हुआ। किसके थ्रू हुआ? फूड पाइप, या उसे हमने ईसोफेगस बोला। ये किस प्रोसेस से करती है? उस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। एक मूवमेंट होती है जिसके थ्रू फूड हमारा आसानी से माउथ से स्टमक तक पहुंच जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। कैसी मूवमेंट? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जो कि ये प्रोसेस हो करके हमारा जो फूड सब्सटेंस है वो थ्रू द फूड पाइप कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। आइए स्टमक के बारे में जानते हैं। तो हमारे स्टमक का शेप कैसा होता है? हमारे स्टमक का शेप आप सब जानते होंगे, जे शेप स्ट्रक्चर हमारा स्टमक होता है, ठीक है। जे शेप स्ट्रक्चर हमारा स्टमक होता है। और स्टमक का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 1.6 से 3.6 के आसपास इसकी पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू क्या होती है वो आप आगे पढ़ेंगे, पर अगर आप जानते हैं तो आप समझ रहे होंगे पीएच वैल्यू क्या होती है। तो इसका मतलब पीएच एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर के 14 नंबर तक के नंबरिंग होती हैं, जिसमें 7 नंबर से कम वाले नंबर एसिडिक नेचर के होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले बेसिक नेचर के होते हैं। और 7 किसका होता है? न्यूट्रल नंबर होता है 7, ठीक है। तो ये हाईली एसिडिक होता है हमारे स्टमक का। हमारे स्टमक का जो नेचर है वो कैसा है? हाईली एसिडिक, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? इतने से लेके इतने की, ठीक है। तो जे शेप स्ट्रक्चर है हमारे स्टमक का। आइए अब आगे देखते हैं। तो हमारा स्टमक कुछ डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट करता है, जिसे हम एक शब्द नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। हमारा स्टमक डाइजेशन के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, उसमें डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। वो जूस को हम क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और इसकी भी जो नेचर होता है, इसका भी ये भी कैसा होता है? हाईली एसिडिक नेचर का होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। हमारे स्टमक में एक एसिड भी पाया जाता है। वो एसिड कौन सा है? हमारे स्टमक में वो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है।
तो सर जिससे हमारा पेट क्यों नहीं जल जाता जब इतना हाई एसिडिक है? तो क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर, एक पाउच के अंदर ये रखा हुआ होता है। और ये लेयर किसकी होती है? ये लेयर होती है म्यूकस की। किसकी लेयर होती है? म्यूकस की लेयर के अंदर हमारा HCl स्टमक में होता है, जिससे हमारे जो स्टमक की वॉल्स हैं या बाकी ऑर्गन्स हैं वो इससे इफेक्टेड नहीं होते हैं। बात समझ रहे? तो ये HCl हमारे केवल जो प्रोसेस करने के लिए होता है उतना ही करता है। ये हमारे बाकी स्टमक की वॉल्स को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता? क्योंकि म्यूकस की लेयर चारों तरफ इसके एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर में बनी हुई होती है। आइए अब देखते हैं हमारा जो स्टमक है कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। हमारा जो स्टमक है कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। और पहला एंजाइम, हमारा जो स्टमक है वो कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो सब्सटेंस हैं जो किसी भी प्रोसेस को या किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को, किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी प्रोसेस है हमारा डाइजेशन, इसको तेज करने के पीछे का रीजन कौन है? हमारे एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स का काम क्या है? किसी प्रोसेस को, किसी रिएक्शन को या किसी भी प्रोसेस को क्या कर देते हैं? सामान्य से तेज कर देते हैं। और कितने एंजाइम्स हमारा स्टमक रिलीज करता है? तो उनमें से पहला एंजाइम है हमारा पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है। और पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? तो पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। किसका डाइजेशन करना? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होगा? तो पेप्सिन एंजाइम किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। अगला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन। अगला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, है ना। देखिए रेनिन दो टाइप से होता है। एक रेनिन ऐसा है जिसमें सिंगल एन होता है और वो रेनिन किडनी में पाया जाता है ना। वो रेनिन कहाँ पाया जाता है? किडनी में। और ऐसा रेनिन जिसमें डबल एन होता है वो रेनिन कहाँ पाया जाएगा? हमारे स्टमक में। तो इसमें और इसमें आप दोनों, इन दोनों को आप एक नहीं समझेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये किसमें हेल्प करता है? यूरिन फॉर्मेशन। किसका हेल्प करता है? किडनी की हेल्प करता है। कौन? ये सिंगल एन वाला जो हमारा रेनिन है ये किडनी की हेल्प करता है यूरिन फॉर्मेशन में। लेकिन ये जो डबल एन वाला रेनिन है ये हमारा स्टमक रिलीज करता है। और ये हमारे मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसकी? हमारे स्टमक की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेप्सिन और हमारा रेनिन। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई है। इसके आगे यानी अभी हमारा स्टमक तक का जो प्रोसेस है वो हमने खत्म कर लिया इस पार्ट में। इसके आगे वाला प्रोसेस हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जिसमें हम एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे। और उस पार्ट में हम कुछ और ऐसी जानकारी आपको देंगे जो जरूरी होती है हमारे डाइजेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करिए। थैंक यू।